यूपी में रुके हुए तिमाही किस्त और नए आवेदकों की पहली किस्त को लेकर बड़ी खबर। अगली तिमाही जनवरी, फरवरी, मार्च की किस्त और पेंशन वृद्धि के संबंध में एक नया अपडेट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी यूपी पेंशन लाभार्थियों का हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हमारे पास यूपी पेंशन योजना से रिलेटेड 3 से 4 बड़े बड़े अपडेट्स है जो आप सभी को जान लेना बेहद ही आवश्यक है। यदि आपका अब भी रुका हुआ है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर किस्त आपको मिल जाए तो कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। वहीं नेक्स्ट तिमाही किस्त जनवरी, फरवरी, मार्च किस्त को लेकर के भी तिथि हमारे पास आ चुकी है, वो आपको हम देंगे। वहीं पेंशन बढ़ोतरी पर भी खबर यानी कि अपडेट निकल करके आ रहा है, उसको भी बताएंगे। वहीं आप देख सकते हैं कि अभी वर्तमान में भी कुछ लाभार्थियों के खाते में पेंशन राशि पिछला तिमाही किस्त को भेजा गया है और अब भी भेजा जा रहा है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश पेंशन योजना ताजा अपडेट, अब तक का बड़ी खबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 किस्त की वर्तमान स्थिति। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना के तहत अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2025 की तिमाही किस्त जो कि 3,000 रुपये का भुगतान प्रक्रिया 18 दिसंबर 2025 से ही शुरू कर दिया गया था, जिसका अपडेट हमने आप सभी को वीडियो के माध्यम से दे दिया था। वही किन जिलों में पैसा अब तक पहुंच चुका है, तो देखिए यूपी में कुल जिले 75 है, उसमें से लगभग 65 जिलों में दिसंबर के आखिर तक पेंशन की किस्त पहुंच चुकी थी, जिसमें मुख्यतः विधवा और दिव्यांग पेंशन शामिल है। वृद्धावस्था पेंशन को दिसंबर महीने में नहीं भेजा गया था। जो बचे हुए लगभग 10 जिले थे, वहां की किस्त जनवरी 2026 के तीसरे हफ्ते तक पहुंचने की बात कही गई है। वहीं देखिए वृद्धा पेंशन का वर्तमान में अभी क्या अपडेट है। देखिए, वृद्धा पेंशन का अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने का किस्त का भुगतान जनवरी के पहले हफ्ते से ही शुरू कर दिया गया था। वहीं अब तक लगभग 80 से 90% वृद्धजनों के खाते में तिमाही किस्त यानी कि 3,000 रुपये की राशि पहुंच चुकी है। आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना जिला और पेंशन का स्थिति जरूर बताइएगा कि आपका पेंशन आपके जिले में भेजा गया है कि नहीं। देखिए नेक्स्ट अपडेट, बचे हुए 10 से 20% वृद्धजनों को उनकी पेंशन राशि 25 जनवरी तक भेज दिया जाएगा, ऐसा बताया गया है। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी पेंशन से रिलेटेड सही और ताज़ा अपडेट्स को हम समय समय पर लाते रहते हैं। आप सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए हम अपडेट को कंटिन्यू करते हैं कि लाभार्थियों को अब तक ये किस्त मिल चुका है। तो देखिए, जिन लाभार्थियों का नाम पात्रता सूची में पहले से अपडेट था और आधार लिंक्ड बैंक खाता सत्यापित था, उनके खाते में दिसंबर 2025 के तीसरे सप्ताह से ही पेंशन ट्रांसफर होना चालू हो गया था। वहीं जिलेवार सूची में नाम आने के साथ ही लाभार्थियों के खाते में डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से ये राशि भेजी जा रही है। तो किन लाभार्थियों का भुगतान अब बाकी है, तो देखिए नए जुड़े लाभार्थी जिन भी आवेदकों ने अपना नया पेंशन का आवेदन किया है, उनका पेंशन राशि अब तक उनके खाते में ट्रांसफर नहीं किया गया है। जो पिछले 8 महीने में योजना से जुड़े हैं, उनकी सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भुगतान कर दिया जाएगा। डेटा विसंगति वाले लाभार्थी जिनके खाता विवरण, आधार लिंकिंग या जीवन प्रमाण पत्र में त्रुटि है, उनका भुगतान रोक दिया गया है। आप सभी को यह सभी डिटेल्स को सुधार करना होगा। सत्यापन लंबित यानी कि जिन लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन या आधार आधारित सत्यापन पूरा नहीं हुआ है, उनका भुगतान भी रुका हुआ है। वहीं देखिए कि नए वृद्धा पेंशन आवेदकों के लिए किस्त कब मिलेगी, जिसका इंतजार आप पिछले कुछ दिनों से कर रहे हैं।
हैं। नए आवेदकों के लिए देखिए क्या प्रक्रिया है। ऑनलाइन आवेदन के बाद ब्लॉक विकास अधिकारी ग्रामीण या उप जिला अधिकारी शहरी द्वारा सत्यापन किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट 15 से 30 दिनों में सत्यापन पूरा होने के बाद पात्रता सूची में नाम को जोड़ा जाता है और तिमाही के आधार पर भुगतान किया जाता है। आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तिमाही किस्त के रूप में किस्तें को प्राप्त करेंगे। जैसे ही आपका सत्यापन पूरा होता है, आपका पात्रता सूची में नाम शामिल हो जाता है। आप इस प्रकार से तिमाही किस्त के लिए पात्र होंगे और आपको हर 3 माह में 3000 की राशि आपके खाते में दिया जाएगा। अगली तिमाही किस्त की क्या तिथि है? देखिए, नए आवेदक जिनका सत्यापन 31 जनवरी 2026 से पहले पूरा हो जाता है, उन्हें अप्रैल, मई, जून 2026 की तिमाही किस्त 3000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगी। यानी कि आपका यदि नाम पात्रता सूची में 31 जनवरी 2026 तक शामिल होता है तो आपका अप्रैल, मई और जून का किस्त 3000 रुपये देखने को मिलेगा। आपको जनवरी, फरवरी और मार्च का तिमाही किस्त नहीं देखने को मिलेगा। उन्हीं लाभार्थियों को जनवरी, फरवरी और मार्च का किस्त का भुगतान किया जाएगा जिन लाभार्थियों का नाम पात्रता सूची में 31 दिसंबर से पहले शामिल हुआ है। उन्हीं लाभार्थियों के खाते में ये किस्तें मार्च या अप्रैल महीने में ट्रांसफर किया जाएगा। उसका डेट हमारे सामने आ चुका है, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वहीं देखिए, जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 किस्त कब जारी होगी? देखिए, जिन लाभार्थियों को अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 की किस्त मिल चुकी है, उनके लिए अगली तिमाही किस्त जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 का भुगतान निम्नलिखित समयावधि में किया जाएगा। देखिए, संभावित भुगतान का तिथियां दिया गया है। बताया जा रहा है कि पीएफएमएस पोर्टल पर लगने की तिथि 15 मार्च से ही आप सभी का किस्त पीएफएमएस पोर्टल पर लगना शुरू हो जाएगा। वहीं बैंक खाते में 20 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक किस्तों को ट्रांसफर किया जाएगा और इस बार पूरा कोशिश किया जा रहा है कि तीनों ही लाभार्थियों का भुगतान मार्च महीने में ही सफलतापूर्वक कर दिया जाए। पूरी तिमाही राशि यानी कि 3000 रुपये 1000 प्रतिमाह के दर से ही दिया जाएगा। विशेष नोट में देखिए, बताया जा रहा है कि सरकार 2026 में पेंशन राशि को 1000 से बढ़ा करके 1500 प्रतिमाह करने पर विचार कर रही है, जिससे तिमाही किस्त 3000 से बढ़ा करके 4500 रुपये हो सकती है। हालांकि अभी तक इसका कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस साल वर्ष 2026 में पंचायत स्तर और वार्ड स्तर पर ये इलेक्शंस कराए जाएंगे और यही इलेक्शंस के वजह से इस पर विचार किया जा रहा है। पेंशन राशि को बढ़ाने से संबंधित सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। संभव है कि वर्ष 2026 के अंत तक आप सभी का पेंशन राशि बढ़ा दिया जाए। हालांकि ऐसा कोई आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं किया गया है, लेकिन हमें कुछ सूत्रों से पता चला है कि इस प्रकार से पेंशन राशि बढ़ाने की बात कही जा रही है। भुगतान स्थिति आप किस प्रकार से जांच कर सकते हैं? तो आप ऑनलाइन SSBI यूपी पोर्टल से अपना भुगतान स्थिति को जांच कर सकते हैं। आप किस प्रकार से जांच कर पाएंगे, इसका संपूर्ण प्रक्रिया हमने लगा दिया है। वो अलग बात है कि SSBI यूपी पोर्टल कभी कभार काम नहीं करता है। आप जब पेंशनर सूची पर क्लिक करोगे तो वो लिंक कई बार वर्क नहीं करता है। यदि आपके फ़ोन में आपके ज़िले में यह साइट काम करता है तो आप अपना पेंशन सूची में जा कर के भुगतान स्थिति का जांच कर सकते हैं। वहीं आप पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से भी अपना भुगतान स्थिति का जांच कर सकते हैं। पीएफएमएस पोर्टल पर अपना आधार नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर या बैंक खाता नंबर दर्ज करके भुगतान की वास्तविक स्थिति जांच कर सकते हैं। हालांकि अभी वर्तमान में इसका राइट्स
पीएफएमएस के ऑफिशियल अधिकारियों के पास ही है। जल्द ही आप सभी का जो पब्लिकली अवेलेबल पोर्टल होता है उसे लाइव किया जाएगा। डीबीटी स्टेटस ट्रैकर वाला ऑप्शन को लाइव किया जाएगा, जिसका आधिकारिक रूप से डेट जारी कर दिया है। हम कॉल रिकॉर्डिंग को ऐड कर देंगे। आप निश्चिंत रहिए, पीएफएमएस पोर्टल भी जल्द चालू होने वाला है। डीबीटी ट्रैकर के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें टेक्निकली इसको अपडेट किया जा रहा है। हमारी टेक्निकल टीम इसके ऊपर कार्य कर रही है। और सर मैं बता देना चाहूंगा, जो अभी अपडेट आया है हमारे पास वो हमारा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, जो मतलब कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है। इसमें सर आपको ये जो सुविधा है डीबीटी ट्रैकर की वो उपलब्ध होगी पीएफएमएस पोर्टल पे। अब तक सर मैं आपको बताना चाहूंगा, आप प्लीज थोड़ा सा वेट कर लीजिए सर। मतलब किस मंथ तक हम मतलब देख पाएंगे अपना पेमेंट को? सर अप्रैल से आप देख पाएंगे। अप्रैल में ये जो सुविधा है हमारी डीबीटी ट्रैकर की, ये आपको उपलब्ध होगी, जिससे आप लाभ ले सकते हैं। जैसा कि आप सबने कॉल रिकॉर्डिंग को सुना, उस कॉल रिकॉर्डिंग में बताया गया है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर यानी कि अप्रैल माह से आप सभी का डीबीटी स्टेटस ट्रैकर वाला ऑप्शन पीएफएमएस पोर्टल पर वापस से लाइव किया जाएगा, जिसके बाद आप अपना पेंशन का स्टेटस चेक कर पाओगे। देखिए, महत्वपूर्ण सूचना है, अपात्र लाभार्थियों की छटनी भी किया गया है, जिसका अपडेट हमने आप सभी को वीडियो के माध्यम से दिया था। सरकार ने 3,32,000 मृतक और अपात्र लाभार्थियों का नाम सूची से हटा दिए हैं। यदि आपका भी नाम सूची से हटा दिया गया है, यदि आपको आपका अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने का किस्त अब तक नहीं मिला है, तो अपने जिले के सामाजिक कल्याण कार्यालय में आपको संपर्क करना होगा, पुनः सत्यापन के लिए आवेदन करना होगा और जीवन प्रमाण पत्र और आधार अपडेट सुनिश्चित करना होगा। आप 31 जनवरी तक वेट कर लीजिए। यदि 31 जनवरी तक भी आपका तिमाही किस्त नहीं आता है 3,000 रुपये, तो आप सभी को ये प्रक्रिया को, ये सभी रूल्स को फॉलो करना होगा। आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दिया गया है। बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है। जीवन प्रमाण पत्र हर साल जमा करना भी अनिवार्य किया गया है। आप यदि पिछले 3 से 4 साल से ये जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं किए हैं, तो आप सभी को अपना समाज कल्याण विभाग में जाकर के जीवन प्रमाण पत्र को जमा करना होगा और केवाईसी पूर्ण होना भी आवश्यक बताया गया है। आय सीमा, जिसका जिक्र हमने पिछले वीडियोस में भी किया था, तो आप देख सकते हैं कि ग्रामीण के लिए इतना आय सीमा होना चाहिए और शहरी के लिए इतना आय सीमा होना चाहिए। इससे अधिक यदि आप पाए जाते हो, आपका आय सीमा यदि इससे अधिक होता है, तो आपका पेंशनर सूची से नाम हटा दिया जाएगा। यदि आपको अभी तक भुगतान नहीं मिला है, तो तुरंत अपने बैंक खाते की जांच करें। यदि राशि नहीं आई है, तो SSPY यूपी पोर्टल या पीएफएमएस पोर्टल पर आप अधिकारियों के माध्यम से स्टेटस को चेक करवा सकते हैं। और यदि कोई त्रुटि दिखाई देती है, तो अपने ब्लॉक विकास अधिकारी या सामाजिक कल्याण कार्यालय से आप संपर्क भी कर सकते हैं। वहीं देखिए, एक और बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि हर पंचायत स्तर पर अब कैंप्स को लगाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ये कैंप्स को लगा करके लाभार्थियों का पेंशनर सूची को अपडेट किया जा रहा है। जिनका नाम में कोई दिक्कत है, जिनका पेंशन योजना में कोई दिक्कत है, उसे सुधारा जा रहा है। नए लाभार्थी को भी ऐड किया जा रहा है। देखिए, जस्ट कुछ ही देर पहले ये न्यूज़ को प्रकाशित दैनिक भास्कर द्वारा किया गया है। दाढ़ीराम गांव में ग्राम चौपाल का आयोजन, मौके पर हुआ पेंशन, आवास सहित कई समस्याओं का समाधान। देखिए, इस प्रकार से आप न्यूज़ आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। इसको हम बहुत ही सिंपल और सहज भाषा में आपको समझाने वाले हैं। देखिए, ये पूरा ही डिटेल में दिया गया है। चलिए हम सहज भाषा में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, इस प्रकार से कैंप्स को लगाया गया था। टेंट लगा करके लाभार्थियों का परेशानियों का हल किया गया है। वहीं देखिए, बताया जा रहा है कि इस खबर में बताया जा रहा है कि मिर्जापुर जिले के पहाड़ी ब्लॉक के दाढ़ीराम और महुआरी गांव में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश पर ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, ताकि ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही तेजी से समाधान किया जा सके।
चौपाल का उद्देश्य देखिए मकसद था कि गांव के लोगों की पेंशन, आवास और दूसरी सरकारी योजनाओं से जुड़ी दिक्कतें सुनकर वहीं पर उसका निवारण किया जाए। ये चौपाल शुक्रवार को लगाई गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण आकर अपनी शिकायतें रख सके और उन शिकायतों को ऑन द स्पॉट सॉल्व भी किया जा रहा था, सुना भी जा रहा था। शुक्रवार यानी कि 16 जनवरी 2026 का दिन यह कैंप लगाया गया था। किन समस्याओं पर बात हुई है तो देखिए, ग्रामीणों के मुख्य रूप से आप सभी भी रिसीव करते हो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन न मिलने या रुके होने जैसी शिकायतें अधिकारियों ने सामने रखे और आप सभी का शिकायतों को सुना जा रहा है और उन शिकायतों पर काम भी किया जा रहा है। तो आपका यदि किस्त रुका हुआ है, आपके भी एरिया में या ब्लॉक के आसपास कैंप्स लगाया जाता है तो आप जरूर उन कैंप्स में सम्मिलित हुई आपका पेंशन राशि कभी नहीं रुकेगा। आप यदि इन समस्याओं का समाधान उन अधिकारियों द्वारा करवाते हैं। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास योजना का भी वहां पर शिकायत सुना जा रहा है और वहां पर आप सभी को स्वीकृति भी दिया जा रहा है। मौके पर देखिए क्या हुआ, अधिकारियों ने कई आवेदनों को वहीं बैठकर दर्ज किया। कुछ मामलों में तुरंत निवारण भी किया गया और बाकी मामलों को जल्दी सुलझाने का आश्वासन भी दिया गया। यह था यूपी पेंशन योजना से रिलेटेड लेटेस्ट और ताजा खबर। यदि आपको इन सभी पेंशन योजनाओं या वर्तमान अपडेट्स के विषय में कुछ पूछना हो तो आप हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम उसका निवारण अपने नेक्स्ट वीडियो में करने का कोशिश करेंगे। हम मिलेंगे आप सभी से अपने नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।